हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाया जाता है। तो जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में हमने संधि अपना एक नया प्रकरण उसको शुरू किया और उसमें भी हमने पहले हमने स्वर को, व्यंजनों को, आपके आने वाले वर्णों को, ठीक है, संधि क्या होती है, दीर्घ संधि क्या होती है, ये सारी चीजें हमने आपको पहले पार्ट में बताई। और उसमें भी हमने आपको एक परिस्थिति से अवगत करवा दिया। एक परिस्थिति आपको हमने बताई कि जब दोनों तरफ ह्रस्व आ हो तब हमारा आ बनता है। ये हमने आपको पहले पार्ट में समझा दिया, ठीक है। फिर से एक बस सिर्फ नियम हम बता के फिर आगे हम इनके प्रकारों पे बढ़ जाएंगे। तो नियम क्या होता है दीर्घ संधि का? कहते हैं अकह सवर्णे दीर्घः, ठीक है। ये नियम जब याद रहेगा तो आप कभी भी गलत नहीं होगी, कहीं गलती आपकी नहीं होने वाली है। ये दीर्घ संधि का अपना कौन सा हो गया, ये पार्ट 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम कहते हैं अकह सवर्ण दीर्घ, यानी अक के सामने अक ही आ जाए तब हमारा सवर्ण वो भी कौन सा बनेगा, दीर्घा बनेगा, है ना। कि क्या बन जाएगा, दीर्घ यानी बड़ा बन जाएगा। तो पहली परिस्थिति जैसे हमने पढ़ ली है कि ह्रस्व अ का आ से मेल हुआ तो कैसे हमारा बड़ा आ बना, और जब उसे हमने विग्रह किया तो बड़ा आ हमारे पास दो छोटे छोटे आ में परिवर्तित हो गया। ये हमने देख लिया। अब हम चलते हैं, कहते हैं अ का आज के मिलने पर दूसरी परिस्थिति क्या आती है कि छोटा अ आगे हो और बड़ा आ उसके बाद में आए, तब क्या होगा, तब भी आ बनेगा। जैसे मूल कहते हैं देव आलय, देख लीजिए, देव वा में छुपा हुआ अ बड़े आ से मिला, क्या बना, देवालय। अब कहोगे जब बड़ा आ बना कहाँ जाएगा, आगे वाले अक्षर में। जब दो आ के मिलने पे जो बड़ा आ बनता है वो जुड़ता कहाँ पे है, कहेंगे वो जुड़ता है जो आगे वाले अक्षर के जो अंतिम वर्ण होगा उसमें जुड़ जाएगा। कहाँ जाके जुड़ेगा, कहेंगे ये लिखा हुआ है हमारा, कहते हैं शिव धन आलय, ठीक है। तो व में से आ मिला, व में छुपा हुआ अ बाहर आया तो यहाँ क्या रह गया हमारा, व आधा रह गया। व में से आ को अलग कर दिया, फिर हमारे पास क्या बचा, कह रहे फिर ये वाला, भाई संधि कहाँ कहाँ होती है, इसके आखिरी अक्षर में, इसके पहले अक्षर में। ये वाला आ हमारे सामने आ गया और लिख दिया हमने लय, ठीक है। क्या होगा, दोनों को मिलाने पे क्या बनना है हमारा, बड़ा आ बनना है। बड़ा आ बनेगा, कहाँ जाके मिलेगा, कह रहे ये जो आगे वाला वर्ण होता है, आगे वाला जो शब्द होता है उसके आखिरी वर्ण में, जहां से टूटा था वहीं जाके जुड़ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, जो व आधा है वो क्या बन जाएगा, शिवा। अब भाई पूरा नहीं जाएगा क्योंकि उसको पीछे में जुड़ना है। जब पीछे जुड़ेगा कोई स्वर तो वो क्या कहता है, मैं पीछे जा रहा हूं तो मैं अपने आप को नहीं भेजूंगा, मैं अपने रूप को भेज दूंगा, अपने दूसरे डुप्लीकेट को भेज दूंगा। तो इसका डुप्लीकेट क्या है, इसकी मात्रा। तो इसने अपनी मात्रा को आगे भेज दिया, तो वाह में जब ये आ की मात्रा जुड़ी तो ये हो गया शिवा। और फिर पीछे क्या बच गए, लय, और बचा हुआ है बेचारा वो कहाँ जाएगा, वो शिवा में जुड़ के लय बन जाएगा, शिवालय। ये हमारा शब्द बन जाएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, जैसे ही देखिए पुस्तक आलय, पुस्तक का आ और आलय का आ दोनों आपस में मिले तो क्या हुआ, बड़ा आ बना। और बड़े आ की मात्रा कहाँ जाके मिलेगी, बोले का में जाके मिलेगी। अब एक गलती ये मत कर दीजिएगा कि जैसे ये लिखा पुस्तक और आलय, हमें जहां जहां लगता है कि आप हो सकता है कि यहाँ गलती ना कर दो तो वो परिस्थिति को हम आपको क्लियर कर देते हैं। कहते हैं इस क में से जब आ निकला तो ये तो का आधा रह गया, है ना, और ये हो गई पुस्तक, ठीक है। ये हो गया। अब ये जो अ है वो उसका संधि किससे होगी, किससे जुड़ेगा, आलय के आ से। लय पीछे लिख देते हैं, हो गया, ठीक है। बनेगा क्या,
दो आ के मिलने पे एक बड़ा आ बन जाता है। ठीक है, अब जब ये जुड़ रहा है, ऐसे मत कीजिएगा कि आप क्या करें, बोले पुस्तक लिखा था, बड़े आ की मात्रा लगाई और आलय पूरा और फिर से लिख दें, पुस्तक का आलय कर दें, कहें पीछे वाला अक्षर आ है, तो आप ऐसे नहीं लिख दीजिएगा। ठीक है, कि कहा कि पुस्तक में जब दोनों आ मिले, बड़ा आ मिला, तो पुस्तक में बड़े आ की मात्रा लगा दी और आलय भी पूरा लिख दे। नहीं, ऐसी गलती नहीं करना है, क्योंकि ये जब तक ये वाला आ नहीं मिलता तब तक ये बड़ा आ बनता कैसे, तो भाई ये गायब हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो भी बना रहे और दोनों की जुड़ने के बाद एक और आ निकल आए, तो एक आ की मात्रा आप का में भी जोड़ दो और आलय भी पूरा लिख दो, फिर संधि किस बात की हुई, फिर तो और सब कुछ बेकार हो गया, गड़बड़ हो गया काम। ठीक है, तो जब हमारी संधि हुई तो देख लो ये आ यहाँ पहुंच गया ना, और इसका भी आ यहाँ पहुंचा, तो बच्चा तो लय है, तो बाकी का बीच पाक जो पीछे बचा हुआ लय है, बस अकेला वो जुड़ेगा। इस वाले आ का लोप हो जाता है, क्योंकि यही मिलके तो बड़ा आ बनाता है, ये वाला बड़ा आ और ये वाला छोटा आ। छोटा आ भी लिखा हो तो ऐसा नहीं कीजिएगा कि हमने बड़ा आ भी बना दिया और पीछे लिखा हुआ आ भी पूरा लिख दिया सामने, है ना, आलय का आलय उतार के लिख दिया, आश्रय का आश्रय पूरा लिख दिया, बढ़िया की मात्रा भी बना दी और हमने उसको भी परिवर्तित नहीं किया। भाई कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होगा, क्या होगा भाई, वो गायब हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि वो जो बड़ा आ बना वो इसी के मिलने से तो बना। ठीक है, तो ये आप बात ध्यान रखिएगा। विग्रह करें तो जैसे हमने पहले आपको पहले पार्ट में विग्रह करना बताया, वैसा ही यहाँ होगा कि देखिए क्या लिखा है, सूर्यापते। टूटेगा कहाँ पे, जहाँ पे बड़े आ की मात्रा बन रही है वहां। तो अब जैसे ही या देखें तो या को जब तोड़ा, देखिए फिर से बता दें यहाँ पे आपको कि क्या लिखा है, सूर्यापते। तो टूटेगा क्या, बोले यहाँ से बड़ा आ, इस या में से पहले तो बड़ा आ हम अलग निकालेंगे, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे हमारे पास, कह रहा है ये जो या है वो आधा बचेगा, क्योंकि बड़े आ की मात्रा अलग निकाल आई और ये पते अलग लिख दिया। इतना कर लिया, इसके बाद क्या करेंगे, बोले यहाँ पर हम इस आ को छोटा अ और आ में ही तोड़ते हैं अभी। ठीक है, अभी हम आपको नहीं बता रहे कि बड़ा आ आएगा या नहीं आएगा, अभी सिर्फ हमने आ में तोड़ दिया। अब कैसे होता है, हिस्सा जब टूटता है दोनों में बंटता है, तो ये आ यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या ये पूरा सूर्य बना देगा, हाँ, क्योंकि आ तो ऐसा ही करता है। तो एक शब्द तो हमारे पास सूर्य ये होगी, यहाँ बड़ा आ हम लिख सकते थे तो हो जाता ये सूर्या, क्या बन जाता, सूर्या। लेकिन सही शब्द हमारा क्या होता है, बोले सूर्य होता है, इसीलिए ये छोटा आ इसमें से निकला। अब कहते हैं ये कहें अपते, तो कहें और सोच लीजिए अ जाके पते में जुड़ गया, तो भाई अपते कोई सही सार्थक शब्द नहीं होता है। बोले सार्थक शब्द कौन सा होता है, बोले आपते होता है। क्या होता है, आपते। तो ये नहीं सोचिएगा कि बड़ा आ टूट रहा है तो वो छोटे ही छोटे आ में टूटेगा। फिर हमें ये कॉमन सेंस, हमें ये खुद में, हम जब शब्द बार बार पढ़ते हैं तो हमें ये चीज़ पता हो जाती है कि अपते सही होता है या आपते सही होता है। बोले आपते होता है, अपते नहीं होता है। तो क्या बन जाएगा हमारा, सूर्य जमा आपते। ठीक है, अब ऐसे ही कहें अत्रागत्य, तो अत्र तो हमारा ठीक है, छोटे अत्रा नहीं होता है, अत्र होता है, तो कभी अत्र में तोड़ा, बड़े आ की मात्रा को फिर किस में तोड़ा, बोले अ निकालेंगे तो अ पहले अगर लिख के देखे तो ये बनेगा अगत्य। बोले अगत्य सही नहीं होता है, सही होता है आगत्य, आ करके। तो यहाँ पे बड़े आ की मात्रा से शब्द हम निकाल देंगे। ठीक है, तो ये हमारा विग्रह हो गया। आगे चलते हैं, देख लेते हैं। अब परिस्थिति बदल गई, कैसे, अभी छोटा आ आगे आ रहा था, अब बड़ा आ आगे आ गया, तब भी वही बनना है। कैसे, जैसे तथा अपि, तो दोनों आ मिलके क्या बनेंगे, बड़े आ की मात्रा। कहाँ जुड़ेगा, ये वाला आ गायब होगा, बड़े आ की मात्रा आगे वाले में जुड़ेगी। अब कहोगे बड़े आ की मात्रा तो इसमें पहले से ही लिखी है, अब हम कहाँ जोड़े मात्रा। भाई परेशानी की कोई बात नहीं है कि अगर इसमें मात्रा लगी हुई तो एक ही मूर्खता मत कर देना कि एक और बड़े आ की मात्रा लगा दो। कह दो कि एक जुड़ने से संधि में भी तो आ की मात्रा निकल रही थी तो हमने एक और जोड़ दी,
तो भाई ऐसे नहीं करना। कैसे? जैसे ये लिखा है हमारा तथा और अपि, तथा अपि लिखा हुआ है, तो भाई किस किस का जोड़ना है? बोले था के बड़े था में छुपे हुए, तो हम तथ को कर देंगे अलग। ठीक है, था में से बड़े आ की मात्रा अलग निकाल देंगे, और इसका पहला वर्ण कौन सा है? अपि का भी अ है, इन दोनों को अलग निकाल देंगे। ठीक है, दोनों के मिलने पे एक ही मात्रा बनती है ना। जब ये वाला आ और अ दो मिल जाए तो एक ही मात्रा बनेगी। ऐसा नहीं है कि एक बड़े आ की मात्रा पहले से लिखी हुई है और हम कहें कि संधि से भी एक बड़े आ की मात्रा निकली थी, तो हम क्या करें कि लिख दें तथा, तो पहले से लिखा ही था, बड़े आ की मात्रा और बन रही है तो एक मात्रा और लगा दो और फिर हम लिख दें पी। ऐसा नहीं करना। क्यों नहीं करना है? क्योंकि देख लीजिए नियम क्या कह रहा है, क्योंकि ये तथ शब्द तो आधा ही रह गया था ना जब इसका आ निकला, और भाई इनका मेल होगा तो बनेगा तो केवल एक बड़ा आ ही ना, दो आ तो निकलेंगे नहीं। तो इसकी जो एक मात्रा निकलेगी वो कहाँ आके जुड़ेगी? यहाँ पर। तो ये क्या बन जाएगा? बोले ये था बड़ा बन जाएगा और पी आके इसके पीछे जुड़ जाएगा तथा पी। ठीक है भाई, कहीं पे कई बार हम जब एग्जाम में कॉपी चेक करने गए तो ये चीजें भी हमें देखने को मिली कि कहीं कहीं पे लिख दिया तया भी लिखा है और उसमें एक बड़े आ की मात्रा भी लगी, एक और लगा दी और ऐसे लिख दिया, है ना। तो ये चीजें अपन को नहीं करनी है, इसलिए वो चीज आपको बताते हैं, है ना। तथापि, तयापि, रक्षार्थम। अब देखिए रक्षा और अर्थम, तो क्या होगा? बड़े आ की मात्रा आ से जुड़ेगी, बड़ा आ बनेगा और पूरा क्या बन जाएगा? इसको लूप कर दो तो क्या बना? रक्षार्थम। तथा इसका लूप कर दो, क्या बनेगा? तया पी या तथा पी। ठीक है, ये हमारे इसका दूसरा नियम हो गया। आगे देख लेते हैं। अब दोनों तरफ भी बड़े आ गए तो तब भी आ ही बनेगा। कोई ऐसा नहीं है कि छोटे आ या बड़े आ का परिवर्तन हो, नहीं। सिर्फ एक नियम हमें ध्यान करना है कि अक जब सवर्ण से जुड़ता है तब वो हमारा दीर्घ बन जाता है, बस। अकः सवर्णे दीर्घः, इतना सा नियम याद रखिएगा कि अक जब अपने सवर्ण से जाके जुड़ता है तो उसका बड़ा ही रूप बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए जैसे दया, आनंद, फिर वही बात बता रहे हैं बार बार कि मत कीजिएगा कि यहाँ पे भी बड़ा आ है, इधर भी बड़ा आ है, तो आप कहें तो यहाँ पे भाई इसकी भी तो बड़ा आ निकला तो एक और मात्रा लगा दो। नहीं करना है ऐसा। ठीक है, क्या बनेगा? दोनों का आ मिला के बड़ा आ बनेगा और वही बड़े आ की मात्रा या में जुड़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा? दयानंदः। फिर महा आशय, तो ये बड़ा आ की मात्रा और ये वाले बड़े आ की मात्रा दोनों मिलकर बड़ा बना देंगी और इसकी मात्रा मिलेगी कहाँ? बोले हा में, तो क्या हो जाएगा? महा, जो शब्द आधा रह गया था आ के टूटने से, तो क्या बन जाएगा? महा और फिर शयः, महाशयः। ठीक है, जैसे कहें हम बालक आश्रय, तो बालक का आश्रय का आ बनेगा क्या? बालकाश्रय। ठीक है, महाश्रय, तो कहेंगे महा का बड़ा आ और आश्रय का बड़ा आ, दोनों बनेंगे महाश्रय। ठीक है, तो इस तरह से हमने सुरालयः कहें, सुरालयः, सुराधन आलयः, तो क्या बन जाएंगे? ये बड़ा आ और ये बड़ा आ दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? बड़े आ की मात्रा जुड़ेगी कहाँ पे? र में जाके। पहले से जुड़ी थी, आप कहोगे पहले से जुड़ी थी तो फिर कहाँ जुड़ रही है? भाई जुड़ी थी, लेकिन जब संधि हुई तब तो इन दोनों, तब तो यहाँ की भी हट गई थी, इधर का भी हट गया था। परिवर्तन में आ निकला ना, तो फिर से वो जाके फिर से कहाँ जुड़ेगा? उसी रा में जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा सुरालयः। ठीक है, तो ये हमारी दीर्घ संधि के आ के नियम हो गए कि आ का आ से मेल होता है तब क्या परिवर्तन होता है। बस कुछ परिवर्तन नहीं होता है, बड़ा आ बन जाता है। अब ई का ई से भी देख लेते हैं। जैसे देखिए छोटी ई का ई से मेल हुआ तो आ के हमने चारों परिस्थितियां बता दी। ऐसे ही अब देखो, अब जोड़ने का, घटाने का, लोप होने का सब नियम अब हमको बता चुके। अब हम आपको इनके सिर्फ आपको उदाहरण बताते जाएंगे, अब आप समझ जाएंगे। जैसे ई का ई से मेल हुआ तो ई दोनों तरफ छोटी है, बनेगी क्या? बड़ी ई। जैसे गिरि इंद्र, ये छोटी ई की मात्रा
और ये मात्रा, रा तो अलग हट गया। जैसे क्या लिखा ये, हाँ लिख लीजिए, मुनि इंद्र लिख लीजिए, ये लिखा मुनि और ये हो गया इंद्र, यानी मुनियों के राजा। तो क्या कैसे जोड़ना है, ई को भी जोड़ना बताए दे रहे, ना में से पहले तो ई हटा दो भाई, जहां जोड़ घटाव हो रहा है पहले उनको अपन क्लियर कर लो। ये ना की छोटी ई की मात्रा और इंद्र की छोटी ई की मात्रा, बचे बचे शब्द बाकी बाहर लिख दो। क्या बना, बड़ी ई बन जाएगी। अकह सवर्णे, अक, ई भी अक के अंदर आती है, सवर्ण से जुड़ रही है तो दीर्घ बनेगी। अब दीर्घ बनेगी तो वो मात्रा कहाँ जाएगी, बोली ये जाएगी हमारे कहाँ, जहां से टूटी थी उसी के पीछे चली जाएगी। तो ना पे छोटी की मात्रा लग जाएगी मुनि, और यहाँ से ये वाली ई कहाँ जाएगी, बोली ये इधर से आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, बोले एक ही ई निकली ना, जब एक निकला है तो आगे ही पहुंच गया, बाकी का बच्चा शब्द हमने ऐसे ही लिख दिया। ऐसे नहीं करना, बड़ी ई निकली तो एक ई इसमें भी दे दी, एक इधर दे दी, ये तो हम विग्रह में करते हैं। अभी संधि कर रहे हैं तो क्या बनेगा हमारा, मुनिंद्रः, मुनि शब्द ये बना क्योंकि ये बड़ी ई की मात्रा यहां पहुंची, तो ये क्या बनेगी, सॉरी इसमें क्या हो जाएगा, बड़ी ई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मुनिंद्रः, कवींद्रः, जैसे लिखा है कवि इंद्रः, क्या बनेगा, व अलग निकाल दीजिए, छोटी ई की मात्रा अलग निकाल दीजिए, फिर छोटी ई अलग निकाल दीजिए, इंद्रः, इंद्रः अलग निकाल दिया। अब क्या करेंगे, कव शब्द तो वैसा ही लिखा लेने दीजिए, सवर्ण जुड़े, दीर्घ बना, ठीक है, दीर्घ बना, जाएगा कहाँ पे, आगे वाले अक्षर में, तो पूरा पहुंचेगा या मात्रा, बोले पीछे जुड़ेगा तो मात्रा पहुंचेगी, बाकी बचा शब्द पीछे से उठा लिया तो हो गया कवींद्रः। ठीक है, रवींद्रः, रवि इंद्र, रवींद्रः, ठीक है, कवींद्रः, गिरीन्द्रः। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दोनों ई के मेल को भी देख लिया। आगे देख लेते हैं, छोटी जब बड़ी से मिलेगी तब भी बड़ी, जैसे कपि ईशः तो कपीशः, हर ईशः हरीशः, दोनों आगे बड़ी पहुंच जाए तो क्या, तब भी ई बननी है। मही इंद्र तो महींद्रः, महती इक्षा तो महतीक्षा। ठीक है, दोनों बड़ी हो गई हूं तो क्या करेंगे, तो बोले श्री ईश तो श्रीशः, लक्ष्मी ईश्वरः तो लक्ष्मीश्वरः। ठीक है, ये बड़ी ई की मात्रा हो गई। अब आगे देख लेते हैं, ई की चारों कंडीशन हो गई, ऊ की देख लेते हैं। ऊ का जब ऊ से मेल हुआ तब बड़ा ऊ बनना ही है, तो भानु उदयः तो क्या बनेगा, भानुदयः, क्योंकि ये वाला छोटा ऊ, ये वाले छोटा ऊ दोनों मिलेंगे बड़ा ऊ बनेंगे, और ये बड़े ऊ की मात्रा आगे जाके लग जाएगी तो हो जाएगा भानु, और पीछे वाला दयः। भानु उदयः मत कर दीजिएगा कि बड़े ऊ की मात्रा भी कर दो और उदयः भी लिख दो। ठीक है, ऐसा नहीं करना। क्या करना है, क्योंकि ये ऊ, ये दो ऊ मिले तभी तो एक ऊ बना हमारा। इंदु उदयः तो इंदुदयः, क्योंकि ये दोनों हमारे क्या आपस में जुड़ जाते हैं तभी तो बड़े ऊ की मात्रा निकली। तो इंदु और दयः ये हमारा अक्षर बन जाएगा। ऐसे ऊ, छोटे ऊ और ऊ दोनों का करेंगे तब भी बड़ा ही बनना है। सिंधु ऊर्मी तो सिंधूर्मी, छोटा ऊ ये वाला ऊ से मिला बड़ा ऊ बन जाएगा, और बड़े ऊ की जो मात्रा होगी वो आगे वाले अक्षर में जुड़ जाएगी, और पीछे वाला बचा शब्द जोड़ दीजिए तो सिंधूर में। लघु ऊर्मी तो क्या होगा, इन दोनों के स्थान पे क्या आ जाएगी, बड़े ऊ की मात्रा, तो लघु यहाँ जुड़ेगी और मी पीछे का जोड़ देंगे, लघुर में। इस तरह से हमारी संधि हो जाएगी। ऐसे ही बड़े ऊ की आगे आ जाए मात्रा, पीछे छोटा ऊ हो, तब भी बनना तो सवर्ण से दीर्घ ही है। तो वधू उत्सवः तो ये देखिए दोनों को मिला के बड़ा ऊ ही बनना था, आगे पहुंच गया तो वधूत्सवः। फिर वधू उक्ति ही क्या बनेगा, यहाँ से बड़े ऊ की मात्रा निकलेगी, धा के नीचे लगेगी, इक्ति ही पीछे लगा देंगे, वधूक्ति ही।
ये बन गई हमारी, ये हमने आपको ऊ के भी उदाहरण बता दिए। दोनों तरफ दीर्घ हो तो क्या करना है, तब भी दीर्घ बनाना है। भू ऊर्ध्वम, क्या लिखा है, भू ऊर्ध्वम, क्या बनेगा, भूर्ध्वम। ये ऊ हमारा, ये जो स्वर होता है वो हमेशा लोप हो जाता है, क्योंकि उसी को तो जुड़ के अगली मात्रा हमारी बनी है। नई जो मात्रा बनी है वो इसी स्वर से तो बनी है, तो क्या हो जाएगा, बड़ी ऊ की ही बननी थी, तो भू ऊर्ध्वम, वधू रुहु। ठीक है, ये हमारी हो गई। री के भी कुछ देख लेते हैं। दोनों तरफ री होंगी तो क्या बनेगा, दीर्घ री ही बनेगी। तो क्या हो जाएगा, पितृ ऋणम, तो ये वाले री का होगा लोप और इसकी मात्रा नीचे और जुड़ जाएगी, हो जाएगा पितृणम। ठीक है, यहाँ कहेंगे मातृ ऋणम, तो इस री का होगा लोप, क्योंकि इसमें छुपी हुई री और इन दोनों जुड़ेंगी, क्या बनेगी, मातृणम। ठीक है, ये इसमें जाके जुड़ जाएगा, हो जाएगा मातृणम। ठीक है, इस प्रकार से ये हो जाएगा। री देव ऋषि में देखिए आ का री से भी हो जाए। ठीक है, सॉरी, अब ये हमारा आ का री से, यानी ये हमारे दूसरे गुण संधि के नियम हो जाएंगे। अभी हम दीर्घ की बात कर रहे हैं सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ तक री का री से हमारा मेल हुआ। अब आ का री से होगा तब तो वो दूसरे वर्ण हो जाएंगे, फिर दूसरा गुण पैदा होगा, तो इसीलिए तो दो गुण संधि उसको कहते हैं। तो दीर्घ संधि के हमारे उदाहरण यहाँ तक हो जाते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी गुण संधि को शुरू करेंगे, गुण संधि में क्या नया परिवर्तन होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नई संधि के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।